तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो? आई होप्स आप सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं गाइज। कल हमारे गेम के अंदर एक मिनी अपडेट आया था। उस मिनी अपडेट के अंदर हमारे गेम में क्या चेंजेज हुए हैं, क्या कुछ नया ऐड किए गए हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप सब में से कोई भी अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात करते हैं हम सबसे पहले चेंज के बारे में। तो सबसे पहला चेंज हमारे लोडिंग स्क्रीन में किया गया है। तो जैसे गाइज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे गेम में अपडेट आने के बाद का लोडिंग स्क्रीन। इससे पहले हमारे गेम में लोडिंग स्क्रीन के समय किसी भी प्रकार का एनिमेशन नहीं दिखाया जाता था, जबकि अपडेट आने के बाद हमारे गेम में बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड वीडियो लोडिंग स्क्रीन के रूप में ऐड कर दिया गया है। करते हैं अगले चेंज के बारे में। तो अगला चेंज हमारे गेम के अंदर सेटिंग में लेकर के काफी ज्यादा चेंजेस किया गया है। मैं उस सब के बारे में एक एक करके बात करता हूँ। तो गाइस सबसे पहला चेंज हमारे सेटिंग के अंदर किया गया है, ए न्यू ऑटो रन बटन हैज बीन एडेड। इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको गेम में चल के बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको अपने सेटिंग के बटन पे टिपना है। सेटिंग बटन पे टिपने के बाद आपको कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल के पास जाने के बाद आपको कस्टमाइज पे टिपना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आप बटन देख रहे हो, ये जो बटन मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये बटन, और जिसे मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये बटन देख रहे हो, यही है बटन ऑटो रन बटन। तो गाइस इसका क्या काम है, चलो मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर के बताता हूँ। गाइस ये बटन ऐड होने से पहले हम जॉयस्टिक को ऊपर की ओर ऐसे ड्रैग करके हम मूवमेंट के लिए स्पीड बढ़ाते थे, जबकि अब ये बटन जब ऐड हो गया है तो देख लो कैसे हम इस बटन पे एक बार टैप करते हैं और हमारा कैरेक्टर अपने से मूव करने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जैसे ही हम इस बटन पे दोबारा टिप देते हैं, हमारा कैरेक्टर रुक जाता है। तो इस बटन का यही काम है गाइस, जैसे ही आप इस पर एक बार टिपोगे आपका कैरेक्टर रन करने लगेगा, यानी कि दौड़ने लगेगा, और दोबारा टिपोगे तो आपका कैरेक्टर रुक जाएगा। बात करें अगला चेंज की, तो अगला चेंज में आया है सेपरेट स्लाइड बटन विल अपीयर ऑन अ स्क्रीन व्हेन ओनली प्लेयर कैन स्लाइड। इसका मतलब क्या होता है गाइस, चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चल करके आपको समझाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है अपने गेम की सेटिंग में। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे गेम प्ले नाम का एक ऑप्शन होगा, उस पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे में देखेगा एक स्लाइड एंड क्राउच कंट्रोल्स। वहां पे आपको स्प्लिट और सेम करके लिखा हुआ होगा। तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्प्लिट का ऑप्शन, जब आपने अपना गेम अपडेट कर दिया होगा। तो गाइस इस स्लाइड और स्प्लिट का क्या मतलब होता है, चलो मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाकर के अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप रन करते हो तब आपके पास यहाँ पे देखो दो बटन आता है, एक स्लाइड करने का बटन और एक बैठने का बटन। जबकि अपडेट से पहले सिर्फ एक ही बटन था, बैठने का बटन। उसी के बटन से हम स्लाइड भी करते थे। इससे होगा ये गाइस कि बहुत सारे बंदों का फीडबैक गया था कि मुझे स्लाइड का बटन अलग चाहिए और बैठने का बटन अलग चाहिए, इसलिए इस अपडेट में स्लाइड का बटन अलग और बैठने का बटन को अलग कर दिया गया है। तो आप चाहे तो आप इस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। और बात करें तीसरे अपडेट का गाइस, तो तीसरा अपडेट कोई खास अपडेट नहीं है, बस उसी अपडेट को घुमा दिया गया है। कहा कि प्लेयर कैन मर्ज द बटन इन सेटिंग इफ द प्रेफर द सेम बटन फॉर द बोथ। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर किसी बंदा को चाहिए कि मुझे बैठने का बटन और स्लाइड करने का बटन एक ही गो में चाहिए, इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे ही आप सेटिंग में जाकर के वहां पे स्प्लिट के स्थान पे सेम कर दोगे तो आपको बैठने का बटन और स्लाइड करने का बटन दोनों एक ही गो में हो जाएगा। जैसे कि हमारे पहले अपडेट में था, इस अपडेट से पिछले वाले अपडेट में बैठने का भी एक ही गो में था और स्लाइड करने का भी एक ही गो में सेटिंग था। और अगला अपडेट है गाइस कि प्लेयर कैन डिसेबल एडीएस शूट बटन। इसका मतलब क्या होता है गाइस, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद कंट्रोल में जाने के बाद आपको कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो रेड कलर का वो दिख रहा था गाइस, वही है एडीएस शूट बटन। तो इसका क्या काम है, चलो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता हूँ, फिर मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं गन ले लेता हूँ, और गन लेने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्कोप लेता हूँ और चलता हूँ मैं इधर बॉटो के पास। बॉट के पास जाने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ गाइस, देखो ये सबसे बड़ा वाला जो बटन है वो फायर बटन है, और जो ऊपर का जो छोटा बटन है वो एडीएस बटन है। तो गाइस एडीएस बटन का क्या काम होता है, फायर बटन का क्या काम होता है, मैं बताता हूँ। जैसे ही गाइस देखो आप एडीएस बटन पे टिप करके फायर करोगे तो आपका स्कोप खोलने की जरूरत नहीं होगा, स्कोप अपने आप खुल जाएगा। लेकिन वैसे जैसे ही आप यहाँ पे फायर बटन पे टिप करके फायर करते हो तो सिर्फ आपका फायर होगा, स्कोप नहीं खुलेगा। स्कोप खोलने के लिए आपको स्कोप बटन पे इधर टिपना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका स्कोप खुल करके फायर होगा। यही काम होता है एडीएस बटन और फायर बटन का। तो वही कहा गया है गाइस कि प्लेयर कैन डिसेबल एडीएस बटन। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा चाहता है कि वो स्कोप खोल करके फायर करे, ना कि उसको फायर करते ही स्कोप खोल जाए। तो इसीलिए आप इस बटन को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो और इनेबल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फायर होते ही मेरा स्कोप खोल जाए तब इसे इनेबल रखो, और अगर आप चाहते हो कि मेरा नहीं स्कोप खोल करके फायर करना है तब इसे आप डिसेबल रख सकते हो। और बात करें अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट ये है गाइस कि कहा गया है कि अगर कोई बंदा अपना गेम अपडेट कर लेता है तो उसका कस्टम एचडी सब रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अपना स्कोप का बटन कहीं और पे सजा कर रखा होगा और फायर का बटन कहीं और पे सजा कर रखा होगा तो सब हट जाएगा और वो फिर से नया रीसेट हो जाएगा, इसलिए आपको फिर से सजाना पड़ेगा। और बात करें अगले अपडेट की गाइस, तो अगला अपडेट बीआर रैंक से है। बीआर रैंक में जैसे ही पहले हम मैचिंग करते थे और लॉबी में जाते थे तो हमारे साथ गन नहीं जाता था हाथ में, लेकिन अब जैसे ही आप लॉबी में जाओगे आपके हाथ में गन होगा, आप उससे फायर कर सकते हो, अपने टीममेट पे फायर दे सकते हो। लेकिन यहाँ कोई एनिमी होता नहीं कि उसे आप यहाँ पे फायर दे करके मारोगे, लेकिन बस अपने टीममेट पे फायर दे सकते हो। आप हाथ में दिखा सकते हो कि मेरे पास गन है, बस ये आपको टीममेट को ही चारों को दिखेगा। और बात करें अगले अपडेट के, तो अगला अपडेट हमारे गेम के अंदर एनिमी को लेकर के। पहले गाइस हमारे एनिमी को ना पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि उसके जैसा ही हमारा भी बंदा दिखता था। लेकिन अब यह है कि जैसे ही आप
आपके सामने आपका एनिमी आएगा ना, आप दूर से ही उस एनिमी के चारों तरफ ना रेड रेड कलर के ग्लू करते हुआ दिखेगा, मतलब उसके शरीर से उसके बॉडी से ना रेड रेड कलर का कुछ प्रकाश जैसा निकलता आएगा, जिससे आप दूर से ही समझ जाओगे कि ये एनिमी है। जैसे कि सामने देखो गाइस, जहाँ सामने मेरे बंदा है और सामने बंदे के बॉडी से देखो कुछ रेड रेड करके ग्लू करता हुआ जैसे कि निकल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे मेडिकेट लगा रहा था, सामने से बंदा गाड़ी आया, जो साफ पता चल गया कि बस सामने से एनिमी आ रहा है। देखो गाइस, सामने से उसका ग्लू करता हुआ उसका बॉडी सामने से रेड कलर का दिख रहा है और बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है। और इसी तरह सामने से एक और बंदा आ रहा है जो बाइक से आ रहा था। देखो सामने इसका भी बॉडी पूरा काफी रेड रेड दिख रहा है और सामने से बंदा पता चल गया है। बंदा आते ही खड़ा हो गया था, बंदा डाउन हो गया। इसका एक बंदा उधर से भाग गया। देखना गाइस, यहाँ पे एक बंदा है, उसका बॉडी साफ रेड रेड कलर का ग्लू कर रहा है। तो अपडेट के बाद हमारे गेम में इतने ही चेंज हुए गाइस, कुछ और चेंज नहीं हुआ है। तो चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको आगे से भी ऐसे ऐसे अपडेट सबसे पहले मिले।